नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो चलिए बिना देरी के हमारे आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में सभी लोग खेती और पशुपालन करते थे। उस गांव में एक किसान रहता था। वो किसान हर साल अपने खेत में नई नई फसलें बोता था। इस बार उस किसान ने अपने खेत में धान की फसल बोई थी। दोस्तों, धान की फसल के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती और बदकिस्मती से उस साल बारिश कम हुई थी। तो किसान बहुत परेशान रहने लगा और ये सोचने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। और यहाँ तक कि वो किसान आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगा। फिर एक दिन गांव में एक साधु आए और सभी लोग साधु के पास अपनी समस्या लेकर जा रहे थे। तो किसान को भी लगा कि मुझे भी एक बार उस साधु के पास जाना चाहिए और मेरी समस्याओं को बताना चाहिए। किसान उस साधु के पास गया और उसने उस साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई। तो साधु ने कहा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, बस आपको एक काम करना होगा। किसान ने कहा, क्या काम? तो उन्होंने पूछा कि आप अपना खेत किससे तैयार करते हो? तो किसान ने कहा कि मैं फावड़े से अपना खेत तैयार करता हूँ। तब साधु ने पूछा कि आप अपने खेत में इस फावड़े से कितने घंटे काम करते हैं? तब वो किसान बोला, महाराज आप घंटे क्या, मैं तो दिन भर इस फावड़े से खेत में काम करता हूँ। यदि ये फावड़ा ना हो तो मैं अपनी खेती का काम नहीं कर सकता। तो साधु ने कहा, ठीक है, तुम इस फावड़े को अपने कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो। किसान को तो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था। तो उसने फावड़े को अपने कंधे पर रखा और उस साधु के साथ चलने लगा। साधु और किसान चलने लगे। ऐसे तैसे उन्हें चलते चलते आधा घंटा हो गया और फावड़े को कंधे में रखने के कारण किसान के कंधे में दर्द होने लगा। फिर भी उसने साधु को कुछ नहीं कहा। उसके बाद चलते चलते 1 घंटा हो गया। अब किसान के कंधे जवाब दे रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और साधु के साथ चलता रहा। ऐसे तैसे 2 घंटे हो गए। अब किसान का जो संयम था वो टूट गया। उसने फावड़े को जमीन पे फेंका और उस साधु को कहा, आखिर आप करना क्या चाहते हो? आपको मेरी समस्याओं का समाधान देना है, तो आप मुझे चला क्यों रहे हो? अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरे कंधों पे बहुत दर्द हो रहा। तब उस साधु ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। तो किसान को कुछ समझ में नहीं आया। तब उस साधु ने कहा कि जब तुम अपने खेतों में इस फावड़े से काम करते थे तब तुम्हें इसके वजन का एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही तुमने इस पर काम करना बंद कर दिया और फिर उसे अपने कंधे पर रख लिया, तब तुम्हें इसके वजन का एहसास होने लगा और तुम्हें यह बोझ लगने लगी। ठीक उसी प्रकार हमें परेशानियों के साथ होती है। अगर हम अपनी परेशानियों के साथ लड़ते रहे, उनका सामना करते रहे, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन परेशानियों का सामना करना बंद कर देते हैं और उन परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो परेशानियां हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। और किसान को साधु की बात समझ में आई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी परेशानियों से दूर भागते हैं और उनका सामना करने के बजाय उनके बारे में सोचते ही रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। दोस्तों, सभी के जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं। हमें उन परेशानियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य का जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। हमें उन परेशानियों का हमेशा सामना करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि हम सफल हो सकें। तो दोस्तों, परेशानियों से भागिए नहीं, उनका सामना कीजिए। तो दोस्तों, आई होप आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले संडे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करें कि कोई भी महिला आपके साथ असुरक्षित महसूस न करे। धन्यवाद।